खुशी कौन नहीं चाहता, लेकिन किस कीमत पर। धूम्रपान महंगा पड़ता है। धूम्रपान आपके लिए हानिकारक है और आपके चाहने वालों के लिए भी। धूम्रपान पड़ेगा महंगा। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडा रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे शॉर्टकट सफारी मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं बताता हूँ आपको इस मूवी के बारे में कि गाइस इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, किसने लिखा है, और गाइस मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में, और गाइस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइस थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी, और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वह अमिताभ सिंह, और गाइस जो इस मूवी को लिखा गया है वो लिखा गया अमिताभ सिंह के द्वारा और सावनी पारेख के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स हैं अमिताभ सिंह और कश्यप ए शाह और एमिगोस फिनोटेनमेंट। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे जिम्मी शेरगिल और आसी रावल और सरविल पटेल और मान पटेल और उगमा खेतानी और स्तुति द्विवेदी और डीही टंडन और हरदिल कनाबार। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है मृणाल देसाई ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है अतनु मुखर्जी के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है रोहित शर्मा के द्वारा और समीर मना के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है जेबैक्स फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड और एमिगोस फिनोटेनमेंट। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है रिच जूनियर्स एंटरटेनमेंट के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि गाइस ये मूवी दो टाइम पे रिलीज हुई है। पहले जो ये रिलीज हुई है 15 नवंबर 2014 को रिलीज हुई है, ये हुई है NCFF पर। और गाइस 29 अप्रैल 2016 को जो रिलीज हुई है ये हुई है इंडिया के अंदर। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 101 मिनट का। और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। शॉर्टकट सफारी एक मनोरंजक और साथ ही सूचनात्मक व्यापक स्पेक्ट्रम कहानी है जो शहरी स्कूल जाने वाले बच्चों 10 से 14 वर्ष की आयु के बीच के एक समूह के इर्द गिर्द घूमती है जो अपने घरों और परिवारों से बहुत दूर फंसे हुए हैं। सोचिए, जब शहर के बच्चों का एक ऐसा झुंड घने जंगल की गहराइयों में फंस जाए तो क्या होगा। उनमें से 7 सभी अलग और विचित्र, वो भी 3 दिन के लिए पूरी तरह से अपने दम पर। खैर, उनके पास अपने हिस्से का मजा है। स्वाभाविक रूप से शॉर्टकट सफारी में इसके शीर्ष पर उनके पास 2 शिकारी के साथ एक मौका मुठभेड़ है। काजू और कतली कहलाते हैं जो एक दुर्लभ बादल वाले तेंदुए जिम्मी की तलाश में जंगल में घूम रहे हैं। बच्चे शिकारियों को वश में कर लेते हैं और उन्हें बंदी बना लेते हैं, लेकिन इससे बहुत बड़ा भ्रम पैदा होता है और युवाओं और बेचैन लोगों के लिए एक मज़ेदार रोलर कोस्टर जैसा अनुभव। लेकिन असल में असली जिम्मी कौन है, इन बच्चों की नज़र से खोज और रोमांच की इस मज़ेदार कहानी में उनसे मिलने आए जो बदले में एक तरफ आपसी सम्मान, टीम भावना और दृढ़ता पर मूल्य प्राप्त करते हैं, और दूसरी ओर संतुलित वन्य जीवन के साथ एक स्थायी पर्यावरण की महत्वपूर्ण प्रासंगिकता। और बच्चे हैं बेबी तारा, बड़ा बूली, अंकुर, चतुर क्रूटू पौनौर, फैशनबेल हिया, बहादुर राहुल, सावधान समीर और बुद्धिमान संजिनी। तो आएँ और शॉर्टकट सफारी पर अपना अनुभव साझा करें। तो गाइस अनुभव साझा करने के बाद गाइस इस मूवी में क्या होता है ये सब अच्छे से जानने के लिए गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है बको सूफू,
और गाइस जो दूसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है एक धारा के जनगण। और गाइस जो तीसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है डिप डिप दारा। और गाइस जो चौथा सॉन्ग है इस मूवी का वो है जोर लगा दे। और गाइस जो पांचवा और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है पिग्गी बैंक। तो गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं और गाइस मूवी की स्टोरी भी काफ़ी सही है। तो गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.4 की रेटिंग। तो गाइस आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाइस मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस वैसे मैं अगर मतलब IMDb रेटिंग के हिसाब से इस मूवी की स्टोरी को देखें तो गाइस मतलब इस मूवी की जो IMDb रेटिंग है वो मीडियम में है और मीडियम से ऊपर है, मीडियम से मतलब मीडियम में नहीं है, मीडियम से थोड़ा ऊपर है। तो गाइस आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाइस मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है और गाइस आप इस मूवी को एक बार जरूर देखें, तो आपको इस मूवी को देख के आनंद आएगा और गाइस आप इस मूवी को देखेंगे तो बोर नहीं होंगे, आपका टाइम अच्छे से पास हो जाएगा। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और गाइस इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे शॉर्टकट सफारी मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू और गाइस मैं बताता हूँ आपको इस मूवी के बारे में कि गाइस इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, किसने लिखा है और गाइस मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में और गाइस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में और गाइस थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वह अमिताभ सिंह और गाइस जो इस मूवी को लिखा गया है वो लिखा गया अमिताभ सिंह के द्वारा और सावनी पारेख के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स हैं अमिताभ सिंह और कश्यप ए शाह और एमिगोस फिनोटेनमेंट। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे जिम्मी शेरगिल और आसी रावल और सरविल पटेल और मान पटेल और उगमा खेतानी और स्तुति द्विवेदी और डीही टंडन और हरदिल कनाबार। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है मृणाल देसाई ने और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है अतनु मुखर्जी के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है रोहित शर्मा के द्वारा और समीर मन्ना के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है जेबैक्स फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड और एमिगोस फिनोटेनमेंट और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है रिच जूनियर्स एंटरटेनमेंट के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि गाइस ये मूवी दो टाइम पे रिलीज हुई है। पहले जो ये रिलीज हुई है 15 नवंबर 2014 को रिलीज हुई है, ये हुई है NCFF पर। और गाइस 29 अप्रैल 2016 को जो रिलीज हुई है ये हुई है इंडिया के अंदर। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 101 मिनट का और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। शॉर्टकट सफारी एक मनोरंजक और साथ ही सूचनात्मक व्यापक स्पेक्ट्रम कहानी है जो शहरी स्कूल जाने वाले बच्चों 10 से 14 वर्ष की आयु के बीच के एक समूह के इर्द गिर्द घूमती है जो अपने घरों और परिवारों से बहुत दूर फंसे हुए हैं। सोचिए जब शहर के बच्चों का एक ऐसा झुंड घने जंगल की गहराइयों में फंस जाए तो क्या होगा। उनमें से 7 सभी अलग और विचित्र, वो भी 3 दिन के लिए पूरी तरह से अपने दम पर। खैर उनके पास अपने हिस्से का मजा है। स्वाभाविक रूप से शॉर्टकट सफारी में इसके शीर्ष पर उनके पास 2 शिकारी के साथ एक मौका मुठभेड़ है। काजू और कतली कहलाते हैं जो एक दुर्लभ बादल वाले तेंदुए जिम्मी की तलाश में जंगल में घूम रहे हैं। बच्चे शिकारियों को वश में कर लेते हैं और उन्हें बंदी बना लेते हैं, लेकिन इससे बहुत बड़ा भ्रम पैदा होता है और युवाओं और बेचैन लोगों के लिए एक मज़ेदार रोलर कोस्टर जैसा अनुभव। लेकिन असल में असली जिम्मी कौन है, इन बच्चों की नज़र से खोज और रोमांच की इस मज़ेदार कहानी में उनसे मिलने आए जो बदले में एक तरफ आपसी सम्मान, टीम भावना और दृढ़ता पर मूल्य प्राप्त करते हैं और दूसरी ओर संतुलित वन्य जीवन के साथ एक स्थायी पर्यावरण की महत्वपूर्ण प्रासंगिकता। और बच्चे हैं बेबी तारा, बड़ा बूली, अंकुर, चतुर क्रूटू पॉन और
फैशन बेल हिया, बहादुर राहुल, सावधान समीर और बुद्धिमान संजीनी, तो आएँ और शॉर्टकट सफारी पर अपना अनुभव साझा करें। तो गाइज़ अनुभव साझा करने के बाद गाइज़ इस मूवी में क्या होता है ये सब अच्छे से जानने के लिए गाइज़ आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज़ इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज़ इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है बको सूफू, और गाइज़ जो दूसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है एक धारा के जनगण, और गाइज़ जो तीसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है डिप डिप दारा, और गाइस जो चौथा सॉन्ग है इस मूवी का वो है जोर लगा दे, और गाइस जो पांचवा और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है पिग्गी बैंक। तो गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं और गाइस मूवी की स्टोरी भी काफ़ी सही है। तो गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.4 की रेटिंग। तो गाइस आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाइस मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस वैसे मैं अगर मतलब IMDb रेटिंग के हिसाब से इस मूवी की स्टोरी को देखें तो गाइस मतलब इस मूवी की जो IMDb रेटिंग है वो मीडियम में है, और मीडियम से ऊपर है, मीडियम से मतलब मीडियम में नहीं है, मीडियम से थोड़ा ऊपर है। तो गाइस आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाइस मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है, और गाइस आप इस मूवी को एक बार जरूर देखें तो आपको इस मूवी को देख के आनंद आएगा, और गाइस आप इस मूवी को देखेंगे तो बोर नहीं होंगे, आपका टाइम अच्छे से पास हो जाएगा। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे शॉर्टकट सफारी मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं बताता हूँ आपको इस मूवी के बारे में कि गाइस इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, किसने लिखा है, और गाइस मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में, और गाइस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइस थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी, और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वह अमिताभ सिंह, और गाइस जो इस मूवी को लिखा गया है वो लिखा गया अमिताभ सिंह के द्वारा और सावनी पारेख के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स हैं अमिताभ सिंह और कश्यप ए शाह और एमिगोस फिनोटेनमेंट। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे जिम्मी शेरगिल और आशी रावल और सरविल पटेल और मान पटेल और उगमा खेतानी और स्तुति द्विवेदी और डीही टंडन और हरदिल कनाबार। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है मृणाल देसाई ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है अतनु मुखर्जी के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है रोहित शर्मा के द्वारा और समीर मना के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है जेबैक्स फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड और एमिगोस फिनोटेनमेंट, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है रिच जूनियर्स एंटरटेनमेंट के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि गाइस ये मूवी दो टाइम पे रिलीज हुई है। पहले जो ये रिलीज हुई है 15 नवंबर 2014 को रिलीज हुई है, ये हुई है NCFF पर, और गाइस 29 अप्रैल 2016 को जो रिलीज हुई है ये हुई है इंडिया के अंदर। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 101 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। शॉर्टकट सफारी एक मनोरंजक और साथ ही सूचनात्मक व्यापक स्पेक्ट्रम कहानी है जो शहरी स्कूल जाने वाले बच्चों 10 से 14 वर्ष की आयु के बीच के एक समूह के इर्द गिर्द घूमती है जो अपने घरों और परिवारों से बहुत दूर फंसे हुए हैं। सोचिए जब शहर के बच्चों का एक ऐसा झुंड घने जंगल की गहराइयों में फंस जाए तो क्या होगा। उनमें से 7 सभी अलग और विचित्र, वो भी 3 दिन के लिए पूरी तरह से अपने दम पर। खैर उनके पास अपने हिस्से का मजा है। स्वाभाविक रूप से शॉर्टकट सफारी में इसके शीर्ष पर उनके पास 2 शिकारी के साथ एक मौका मुठभेड़ है। काजू और कतली कहलाते हैं जो एक दुर्लभ बादल वाले तेंदुए जिम्मी की तलाश में जंगल में घूम रहे हैं। बच्चे शिकारियों को वश में कर लेते हैं और उन्हें बंदी बना लेते हैं, लेकिन इससे बहुत बड़ा भ्रम पैदा होता है और युवाओं और बेचैन लोगों के लिए एक मज़ेदार रोलर कोस्टर जैसा अनुभव, लेकिन असल में
असली जिम्मी कौन है, इन बच्चों की नज़र से खोज और रोमांच की इस मज़ेदार कहानी में उनसे मिलने आए जो बदले में एक तरफ आपसी सम्मान, टीम भावना और दृढ़ता पर मूल्य प्राप्त करते हैं और दूसरी ओर संतुलित वन्य जीवन के साथ एक स्थायी पर्यावरण की महत्वपूर्ण प्रासंगिकता। और बच्चे हैं बेबी तारा, बड़ा बूली, अंकुर, चतुर क्रूटू पॉनौर, फैशनबेल हिया, बहादुर राहुल, सावधान समीर और बुद्धिमान संजिनी। तो आएँ और शॉर्टकट सफारी पर अपना अनुभव साझा करें। तो गाइस अनुभव साझा करने के बाद गाइस इस मूवी में क्या होता है ये सब अच्छे से जानने के लिए गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है बको सूफू, और गाइस जो दूसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है एक धारा के जनगण, और गाइस जो तीसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है डिप डिप दारा, और गाइस जो चौथा सॉन्ग है इस मूवी का वो है जोर लगा दे, और गाइस जो पांचवा और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है पिग्गी बैंक। तो गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं और गाइस मूवी की स्टोरी भी काफ़ी सही है। तो गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.4 की रेटिंग। तो गाइस आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाइस मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस वैसे मैं अगर मतलब IMDb रेटिंग के हिसाब से इस मूवी की स्टोरी को देखें तो गाइस मतलब इस मूवी की जो IMDb रेटिंग है वो मीडियम में है, और मीडियम से ऊपर है, मीडियम से मतलब मीडियम में नहीं है, मीडियम से थोड़ा ऊपर है। तो गाइस आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाइस मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है और गाइस आप इस मूवी को एक बार जरूर देखें तो आपको इस मूवी को देख के आनंद आएगा, और गाइस आप इस मूवी को देखेंगे तो बोर नहीं होंगे, आपका टाइम अच्छे से पास हो जाएगा। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे शॉर्टकट सफारी मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं बताता हूँ आपको इस मूवी के बारे में कि गाइस इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, किसने लिखा है, और गाइस मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में, और गाइस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइस थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी, और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वह अमिताभ सिंह, और गाइस जो इस मूवी को लिखा गया है वो लिखा गया अमिताभ सिंह के द्वारा और सावनी पारेख के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स हैं अमिताभ सिंह और कश्यप ए शाह और एमिगोस फिनोटेनमेंट। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे जिम्मी शेरगिल और आसी रावल और सरविल पटेल और मान पटेल और उगमा खेतानी और स्तुति द्विवेदी और डीही टंडन और हरदिल कनाबार। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है मृणाल देसाई ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है अतनु मुखर्जी के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है रोहित शर्मा के द्वारा और समीर मना के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज़ की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज़ हैं वो हैं जेबैक्स फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड और एमिगोस फिनोटेनमेंट, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है रिच जूनियर्स एंटरटेनमेंट के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि गाइस ये मूवी 2 टाइम पे रिलीज हुई है। पहले जो ये रिलीज हुई है 15 नवंबर 2014 को रिलीज हुई है, ये हुई है NCFF पर, और गाइस 29 अप्रैल 2016 को जो रिलीज हुई है ये हुई है इंडिया के अंदर। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 101 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। शॉर्टकट सफारी एक मनोरंजक और साथ ही सूचनात्मक व्यापक स्पेक्ट्रम कहानी है जो शहरी स्कूल जाने वाले बच्चों 10 से 14 वर्ष की आयु के बीच के एक समूह के इर्द गिर्द घूमती है जो अपने घरों और परिवारों से बहुत दूर फंसे हुए हैं। सोचिए जब शहर के बच्चों का एक ऐसा झुंड घने जंगल की गहराइयों में फंस जाए तो क्या होगा। उनमें से 7 सभी अलग और विचित्र, वो भी 3 दिन के लिए पूरी तरह से अपने दम पर। खैर उनके पास अपने हिस्से का मजा है। स्वाभाविक रूप से शॉर्टकट सफारी में
इसके शीर्ष पर उनके पास दो शिकारी के साथ एक मौका मुठभेड़ है। काजू और कतली कहलाते हैं, जो एक दुर्लभ बादल वाले तेंदुए जिम्मी की तलाश में जंगल में घूम रहे हैं। बच्चे शिकारियों को वश में कर लेते हैं और उन्हें बंदी बना लेते हैं, लेकिन इससे बहुत बड़ा भ्रम पैदा होता है और युवाओं और बेचैन लोगों के लिए एक मज़ेदार रोलर कोस्टर जैसा अनुभव। लेकिन असल में असली जिम्मी कौन है? इन बच्चों की नज़र से खोज और रोमांच की इस मज़ेदार कहानी में उनसे मिलने आए, जो बदले में एक तरफ आपसी सम्मान, टीम भावना और दृढ़ता पर मूल्य प्राप्त करते हैं, और दूसरी ओर संतुलित वन्य जीवन के साथ एक स्थायी पर्यावरण की महत्वपूर्ण प्रासंगिकता। और बच्चे हैं बेबी तारा, बड़ा बूली, अंकुर, चतुर क्रूटू पौनौर, फैशनबेल हिया, बहादुर राहुल, सावधान समीर और बुद्धिमान संजिनी। तो आएँ और शॉर्टकट सफारी पर अपना अनुभव साझा करें। तो गाइज़, अनुभव साझा करने के बाद गाइज़ इस मूवी में क्या होता है ये सब अच्छे से जानने के लिए गाइज़ आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज़ इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज़ इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है बको सूफू, और गाइज़ जो दूसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है एक धारा के जनगण, और गाइज़ जो तीसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है डिप डिप दारा, और गाइस जो चौथा सॉन्ग है इस मूवी का वो है जोर लगा दे, और गाइस जो पांचवा और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है पिग्गी बैंक। तो गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं, और गाइस मूवी की स्टोरी भी काफ़ी सही है। तो गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.4 की रेटिंग। तो गाइस आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाइस मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस वैसे मैं अगर मतलब IMDb रेटिंग के हिसाब से इस मूवी की स्टोरी को देखें, तो गाइस मतलब इस मूवी की जो IMDb रेटिंग है वो मीडियम में है, और मीडियम से ऊपर है, मीडियम से मतलब मीडियम में नहीं है, मीडियम से थोड़ा ऊपर है। तो गाइस आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाइस मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है, और गाइस आप इस मूवी को एक बार जरूर देखें, तो आपको इस मूवी को देख के आनंद आएगा, और गाइस आप इस मूवी को देखेंगे तो बोर नहीं होंगे, आपका टाइम अच्छे से पास हो जाएगा। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे शॉर्टकट सफारी मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं बताता हूँ आपको इस मूवी के बारे में कि गाइस इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, किसने लिखा है, और गाइस मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में, और गाइस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइस थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी, और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वह अमिताभ सिंह, और गाइस जो इस मूवी को लिखा गया है वो लिखा गया अमिताभ सिंह के द्वारा और सावनी पारेख के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स हैं अमिताभ सिंह और कश्यप ए शाह और एमिगोस फिनोटेनमेंट। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे जिम्मी शेरगिल और आसी रावल और सरविल पटेल और मान पटेल और उगमा खेतानी और स्तुति द्विवेदी और डीही टंडन और हरदिल कनाबार। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है मृणाल देसाई ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है अतनु मुखर्जी के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है रोहित शर्मा के द्वारा और समीर मन्ना के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज़ की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज़ हैं वो हैं जेबैक्स फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड और एमिगोस फिनोटेनमेंट, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है रिच जूनियर्स एंटरटेनमेंट के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि गाइस ये मूवी 2 टाइम पे रिलीज़ हुई है। पहले जो ये रिलीज़ हुई है 15 नवंबर 2014 को रिलीज़ हुई है, ये हुई है NCFF पर, और गाइस 29 अप्रैल 2016 को जो रिलीज़ हुई है ये हुई है इंडिया के अंदर। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 101 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। शॉर्टकट सफारी एक मनोरंजक
और साथ ही सूचनात्मक व्यापक स्पेक्ट्रम कहानी है जो शहरी स्कूल जाने वाले बच्चों 10 से 14 वर्ष की आयु के बीच के एक समूह के इर्द गिर्द घूमती है जो अपने घरों और परिवारों से बहुत दूर फंसे हुए हैं। सोचिए, जब शहर के बच्चों का एक ऐसा झुंड घने जंगल की गहराइयों में फंस जाए तो क्या होगा। उनमें से 7 सभी अलग और विचित्र, वो भी 3 दिन के लिए पूरी तरह से अपने दम पर। खैर, उनके पास अपने हिस्से का मजा है। स्वाभाविक रूप से शॉर्टकट सफारी में इसके शीर्ष पर उनके पास 2 शिकारी के साथ एक मौका मुठभेड़ है। काजू और कतली कहलाते हैं, जो एक दुर्लभ बादल वाले तेंदुए जिम्मी की तलाश में जंगल में घूम रहे हैं। बच्चे शिकारियों को वश में कर लेते हैं और उन्हें बंदी बना लेते हैं, लेकिन इससे बहुत बड़ा भ्रम पैदा होता है और युवाओं और बेचैन लोगों के लिए एक मज़ेदार रोलर कोस्टर जैसा अनुभव। लेकिन असल में असली जिम्मी कौन है? इन बच्चों की नज़र से खोज और रोमांच की इस मज़ेदार कहानी में उनसे मिलने आए जो बदले में एक तरफ आपसी सम्मान, टीम भावना और दृढ़ता पर मूल्य प्राप्त करते हैं और दूसरी ओर संतुलित वन्य जीवन के साथ एक स्थायी पर्यावरण की महत्वपूर्ण प्रासंगिकता। और बच्चे हैं बेबी तारा, बड़ा बूली, अंकुर, चतुर क्रूटू पॉनोर, फैशनबेल हिया, बहादुर राहुल, सावधान समीर और बुद्धिमान संजीनी। तो आएँ और शॉर्टकट सफारी पर अपना अनुभव साझा करें। तो गाइस, अनुभव साझा करने के बाद गाइस इस मूवी में क्या होता है ये सब अच्छे से जानने के लिए गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है बको सूफू, और गाइस जो दूसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है एक धारा के जनगण, और गाइस जो तीसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है डिप डिप दारा, और गाइस जो चौथा सॉन्ग है इस मूवी का वो है जोर लगा दे, और गाइस जो पांचवा और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है पिग्गी बैंक। तो गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं और गाइस मूवी की स्टोरी भी काफ़ी सही है। तो गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.4 की रेटिंग। तो गाइस आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाइस मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस वैसे मैं अगर मतलब IMDb रेटिंग के हिसाब से इस मूवी की स्टोरी को देखें तो गाइस मतलब इस मूवी की जो IMDb रेटिंग है वो मीडियम में है और मीडियम से ऊपर है, मीडियम से मतलब मीडियम में नहीं, मीडियम से थोड़ा ऊपर है। तो गाइस आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाइस मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है और गाइस आप इस मूवी को एक बार जरूर देखें, तो आपको इस मूवी को देख के आनंद आएगा और गाइस आप इस मूवी को देखेंगे तो बोर नहीं होंगे, आपका टाइम अच्छे से पास हो जाएगा। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे शॉर्टकट सफारी मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू और गाइस मैं बताता हूँ आपको इस मूवी के बारे में कि गाइस इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, किसने लिखा है, और गाइस मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में, और गाइस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइस थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी, और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वह अमिताभ सिंह, और गाइस जो इस मूवी को लिखा गया है वो लिखा गया अमिताभ सिंह के द्वारा और सावनी पारेख के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स हैं अमिताभ सिंह और कश्यप ए शाह और एमिगोस फिनोटेनमेंट। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे जिम्मी शेरगिल और आशी रावल और सरविल पटेल और मान पटेल और उगमा खेतानी और स्तुति द्विवेदी और डीही टंडन और हरदिल कनाबार। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है मृणाल देसाई ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है अतनु मुखर्जी के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है रोहित शर्मा के द्वारा और समीर मना के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज़ की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज़ हैं वो है जेबैक्स फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड और एमिगोस फिनोटेनमेंट।
और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है रिच जूनियर्स एंटरटेनमेंट के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि गाइज ये मूवी दो टाइम पे रिलीज हुई है। पहले जो ये रिलीज हुई है 15 नवंबर 2014 को रिलीज हुई है, ये हुई है NCFF पर। और गाइज 29 अप्रैल 2016 को जो रिलीज हुई है ये हुई है इंडिया के अंदर। और गाइज मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 101 मिनट का। और गाइज ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइज मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। शॉर्टकट सफारी एक मनोरंजक और साथ ही सूचनात्मक व्यापक स्पेक्ट्रम कहानी है जो शहरी स्कूल जाने वाले बच्चों 10 से 14 वर्ष की आयु के बीच के एक समूह के इर्द गिर्द घूमती है जो अपने घरों और परिवारों से बहुत दूर फंसे हुए हैं। सोचिए, जब शहर के बच्चों का एक ऐसा झुंड घने जंगल की गहराइयों में फंस जाए तो क्या होगा। उनमें से 7 सभी अलग और विचित्र, वो भी 3 दिन के लिए पूरी तरह से अपने दम पर। खैर, उनके पास अपने हिस्से का मजा है। स्वाभाविक रूप से शॉर्टकट सफारी में इसके शीर्ष पर उनके पास 2 शिकारी के साथ एक मौका मुठभेड़ है। काजू और कतली कहलाते हैं जो एक दुर्लभ बादल वाले तेंदुए जिम्मी की तलाश में जंगल में घूम रहे हैं। बच्चे शिकारियों को वश में कर लेते हैं और उन्हें बंदी बना लेते हैं, लेकिन इससे बहुत बड़ा भ्रम पैदा होता है और युवाओं और बेचैन लोगों के लिए एक मज़ेदार रोलर कोस्टर जैसा अनुभव। लेकिन असल में असली जिम्मी कौन है, इन बच्चों की नज़र से खोज और रोमांच की इस मज़ेदार कहानी में उनसे मिलने आए जो बदले में एक तरफ आपसी सम्मान, टीम भावना और दृढ़ता पर मूल्य प्राप्त करते हैं और दूसरी ओर संतुलित वन्य जीवन के साथ एक स्थायी पर्यावरण की महत्वपूर्ण प्रासंगिकता। और बच्चे हैं बेबी तारा, बड़ा बूली, अंकुर, चतुर क्रूटू पॉनौर, फैशनबेल हिया, बहादुर राहुल, सावधान समीर और बुद्धिमान संजिनी। तो आएँ और शॉर्टकट सफारी पर अपना अनुभव साझा करें। तो गाइज़ अनुभव साझा करने के बाद गाइज़ इस मूवी में क्या होता है ये सब अच्छे से जानने के लिए गाइज़ आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज़ इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज़ इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है बको सूफू। और गाइज़ जो दूसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है एक धारा के जनगण। और गाइज़ जो तीसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है डिप डिप दारा। और गाइस जो चौथा सॉन्ग है इस मूवी का वो है जोर लगा दे। और गाइस जो पांचवा और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है पिग्गी बैंक। तो गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं और गाइस मूवी की स्टोरी भी काफ़ी सही है। तो गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.4 की रेटिंग। तो गाइस आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाइस मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस वैसे मैं अगर मतलब IMDb रेटिंग के हिसाब से इस मूवी की स्टोरी को देखें तो गाइस मतलब इस मूवी की जो IMDb रेटिंग है वो मीडियम में है और मीडियम से ऊपर है। मीडियम से मतलब मीडियम में नहीं, मीडियम से थोड़ा ऊपर है। तो गाइस आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाइस मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है और गाइस आप इस मूवी को एक बार जरूर देखें तो आपको इस मूवी को देख के आनंद आएगा। और गाइस आप इस मूवी को देखेंगे तो बोर नहीं होंगे, आपका टाइम अच्छे से पास हो जाएगा। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और गाइस इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे शॉर्टकट सफारी मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं बताता हूँ आपको इस मूवी के बारे में कि गाइस इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, किसने लिखा है, और गाइस मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में, और गाइस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइस थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी, और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है अमिताभ सिंह। और गाइस जो इस मूवी को लिखा गया है वो लिखा गया अमिताभ सिंह के द्वारा और सावनी पारेख के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स हैं अमिताभ सिंह और कश्यप ए शाह और एमिगोस फिनोटेनमेंट। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे जिम्मी शेरगिल और आसी रावल और सरविल पटेल और मान पटेल और उगमा खेतानी और स्तुति द्विवेदी
और डी टंडन और हरदिल कनाबार। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है मृणाल देसाई ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है अतनु मुखर्जी के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है रोहित शर्मा के द्वारा और समीर मन्ना के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है जेबैक्स फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड और एमिगोस फिनोटेनमेंट। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है रिच जूनियर्स एंटरटेनमेंट के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि गाइस ये मूवी दो टाइम पे रिलीज हुई है। पहले जो ये रिलीज हुई है 15 नवंबर 2014 को रिलीज हुई है, ये हुई है NCFF पर। और गाइस 29 अप्रैल 2016 को जो रिलीज हुई है ये हुई है इंडिया के अंदर। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 101 मिनट का। और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। शॉर्टकट सफारी एक मनोरंजक और साथ ही सूचनात्मक व्यापक स्पेक्ट्रम कहानी है जो शहरी स्कूल जाने वाले बच्चों 10 से 14 वर्ष की आयु के बीच के एक समूह के इर्द गिर्द घूमती है जो अपने घरों और परिवारों से बहुत दूर फंसे हुए हैं। सोचिए जब शहर के बच्चों का एक ऐसा झुंड घने जंगल की गहराइयों में फंस जाए तो क्या होगा। उनमें से 7 सभी अलग और विचित्र, वो भी 3 दिन के लिए पूरी तरह से अपने दम पर। खैर उनके पास अपने हिस्से का मजा है। स्वाभाविक रूप से शॉर्टकट सफारी में इसके शीर्ष पर उनके पास 2 शिकारी के साथ एक मौका मुठभेड़ है। काजू और कतली कहलाते हैं जो एक दुर्लभ बादल वाले तेंदुए जिम्मी की तलाश में जंगल में घूम रहे हैं। बच्चे शिकारियों को वश में कर लेते हैं और उन्हें बंदी बना लेते हैं, लेकिन इससे बहुत बड़ा भ्रम पैदा होता है और युवाओं और बेचैन लोगों के लिए एक मज़ेदार रोलर कोस्टर जैसा अनुभव। लेकिन असल में असली जिम्मी कौन है, इन बच्चों की नज़र से खोज और रोमांच की इस मज़ेदार कहानी में उनसे मिलने आए जो बदले में एक तरफ आपसी सम्मान, टीम भावना और दृढ़ता पर मूल्य प्राप्त करते हैं और दूसरी ओर संतुलित वन्य जीवन के साथ एक स्थायी पर्यावरण की महत्वपूर्ण प्रासंगिकता। और बच्चे हैं बेबी तारा, बड़ा बूली, अंकुर, चतुर क्रूटू पौनौर, फैशनबेल हिया, बहादुर राहुल, सावधान समीर और बुद्धिमान संजिनी। तो आएँ और शॉर्टकट सफारी पर अपना अनुभव साझा करें। तो गाइस अनुभव साझा करने के बाद गाइस इस मूवी में क्या होता है ये सब अच्छे से जानने के लिए गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है बको सूफू। और गाइस जो दूसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है एक धारा के जनगण। और गाइस जो तीसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है डिप डिप दारा। और गाइस जो चौथा सॉन्ग है इस मूवी का वो है जोर लगा दे। और गाइस जो पांचवा और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है पिग्गी बैंक। तो गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं और गाइस मूवी की स्टोरी भी काफ़ी सही है। तो गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.4 की रेटिंग। तो गाइस आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाइस मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस वैसे मैं अगर मतलब IMDb रेटिंग के हिसाब से इस मूवी की स्टोरी को देखें तो गाइस मतलब इस मूवी की जो IMDb रेटिंग है वो मीडियम में है और मीडियम से ऊपर है। मीडियम से मतलब मीडियम में नहीं, मीडियम से थोड़ा ऊपर है। तो गाइस आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं गाइस मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है और गाइस आप इस मूवी को एक बार जरूर देखें तो आपको इस मूवी को देख के आनंद आएगा। और गाइस आप इस मूवी को देखेंगे तो बोर नहीं होंगे, आपका टाइम अच्छे से पास हो जाएगा। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे शॉर्टकट सफारी मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं बताता हूँ आपको इस मूवी के बारे में कि गाइस इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, किसने लिखा है, और गाइस मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में, और गाइस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइस थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी, और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वह अमिताभ सिंह, और गाइस जो इस मूवी को लिखा गया है वो लिखा गया अमिताभ सिंह के द्वारा,
और सावनी पारेख के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स हैं अमिताभ सिंह और कश्यप ए शाह और एमिगोस फिनोटेनमेंट। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे जिम्मी शेरगिल और आसी रावल और सरविल पटेल और मान पटेल और उगमा खेतानी और स्तुति द्विवेदी और डीही टंडन और हरदिल कनाबार। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है मृणाल देसाई ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है अतनु मुखर्जी के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है रोहित शर्मा के द्वारा और समीर मना के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है जेबैक्स फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड और एमिगोस फिनोटेनमेंट, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है रिच जूनियर्स एंटरटेनमेंट के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि गाइस ये मूवी दो टाइम पे रिलीज हुई है। पहले जो ये रिलीज हुई है 15 नवंबर 2014 को रिलीज हुई है, ये हुई है NCFF पर, और गाइस 29 अप्रैल 2016 को जो रिलीज हुई है ये हुई है इंडिया के अंदर। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 101 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। शॉर्टकट सफारी एक मनोरंजक और साथ ही सूचनात्मक व्यापक स्पेक्ट्रम कहानी है जो शहरी स्कूल जाने वाले बच्चों 10 से 14 वर्ष की आयु के बीच के एक समूह के इर्द गिर्द घूमती है जो अपने घरों और परिवारों से बहुत दूर फंसे हुए हैं। सोचिए, जब शहर के बच्चों का एक ऐसा झुंड घने जंगल की गहराइयों में फंस जाए तो क्या होगा। उनमें से 7 सभी अलग और विचित्र, वो भी 3 दिन के लिए पूरी तरह से अपने दम पर। खैर, उनके पास अपने हिस्से का मजा है। स्वाभाविक रूप से शॉर्टकट सफारी में इसके शीर्ष पर उनके पास 2 शिकारी के साथ एक मौका मुठभेड़ है। काजू और कतली कहलाते हैं जो एक दुर्लभ बादल वाले तेंदुए जिम्मी की तलाश में जंगल में घूम रहे हैं। बच्चे शिकारियों को वश में कर लेते हैं और उन्हें बंदी बना लेते हैं, लेकिन इससे बहुत बड़ा भ्रम पैदा होता है और युवाओं और बेचैन लोगों के लिए एक मज़ेदार रोलर कोस्टर जैसा अनुभव। लेकिन असल में असली जिम्मी कौन है, इन बच्चों की नज़र से खोज और रोमांच की इस मज़ेदार कहानी में उनसे मिलने आए जो बदले में एक तरफ आपसी सम्मान, टीम भावना और दृढ़ता पर मूल्य प्राप्त करते हैं, और दूसरी ओर संतुलित वन्य जीवन के साथ एक स्थायी पर्यावरण की महत्वपूर्ण प्रासंगिकता। और बच्चे हैं बेबी तारा, बड़ा बूली, अंकुर, चतुर क्रूटू पॉनौर, फैशनबेल हिया, बहादुर राहुल, सावधान समीर और बुद्धिमान संजिनी। तो आएँ और शॉर्टकट सफारी पर अपना अनुभव साझा करें। तो गाइस अनुभव साझा करने के बाद गाइस इस मूवी में क्या होता है ये सब अच्छे से जानने के लिए गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है बको सूफू, और गाइस जो दूसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है एक धारा के जनगण, और गाइस जो तीसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है डिप डिप दारा, और गाइस जो चौथा सॉन्ग है इस मूवी का वो है जोर लगा दे, और गाइस जो पांचवा और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है पिग्गी बैंक। तो गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं, और गाइस मूवी की स्टोरी भी काफ़ी सही है। तो गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.4 की रेटिंग। तो गाइस आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाइस मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस वैसे मैं अगर मतलब IMDb रेटिंग के हिसाब से इस मूवी की स्टोरी को देखें तो गाइस मतलब इस मूवी की जो IMDb रेटिंग है वो मीडियम में है, और मीडियम से ऊपर है, मीडियम से मतलब मीडियम में नहीं, मीडियम से थोड़ा ऊपर है। तो गाइस आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाइस मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है, और गाइस आप इस मूवी को एक बार जरूर देखें तो आपको इस मूवी को देख के आनंद आएगा, और गाइस आप इस मूवी को देखेंगे तो बोर नहीं होंगे, आपका टाइम अच्छे से पास हो जाएगा। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे शॉर्टकट सफारी मूवी के बारे में।
तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइज़ मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइज़ मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइज़ मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज़ चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइज़ मैं बताता हूँ आपको इस मूवी के बारे में कि गाइज़ इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, किसने लिखा है, और गाइज़ मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में, और गाइज़ मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइज़ थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी, और गाइज़ काफ़ी कुछ। तो गाइज़ चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वह अमिताभ सिंह, और गाइस जो इस मूवी को लिखा गया है वो लिखा गया अमिताभ सिंह के द्वारा और सावनी पारेख के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स हैं अमिताभ सिंह और कश्यप ए शाह और एमिगोस फिनोटेनमेंट। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे जिम्मी शेरगिल और आसी रावल और सरविल पटेल और मान पटेल और उगमा खेतानी और स्तुति द्विवेदी और डीही टंडन और हरदिल कनाबार। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है मृणाल देसाई ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है अतनु मुखर्जी के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है रोहित शर्मा के द्वारा और समीर मना के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है जेबैक्स फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड और एमिगोस फिनोटेनमेंट, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है रिच जूनियर्स एंटरटेनमेंट के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि गाइस ये मूवी दो टाइम पे रिलीज हुई है। पहले जो ये रिलीज हुई है 15 नवंबर 2014 को रिलीज हुई है, ये हुई है NCFF पर। और गाइस 29 अप्रैल 2016 को जो रिलीज हुई है ये हुई है इंडिया के अंदर। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 101 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। शॉर्टकट सफारी एक मनोरंजक और साथ ही सूचनात्मक व्यापक स्पेक्ट्रम कहानी है जो शहरी स्कूल जाने वाले बच्चों 10 से 14 वर्ष की आयु के बीच के एक समूह के इर्द गिर्द घूमती है जो अपने घरों और परिवारों से बहुत दूर फंसे हुए हैं। सोचिए जब शहर के बच्चों का एक ऐसा झुंड घने जंगल की गहराइयों में फंस जाए तो क्या होगा। उनमें से 7 सभी अलग और विचित्र, वो भी 3 दिन के लिए पूरी तरह से अपने दम पर। खैर उनके पास अपने हिस्से का मजा है। स्वाभाविक रूप से शॉर्टकट सफारी में इसके शीर्ष पर उनके पास 2 शिकारी के साथ एक मौका मुठभेड़ है। काजू और कतली कहलाते हैं जो एक दुर्लभ बादल वाले तेंदुए जिम्मी की तलाश में जंगल में घूम रहे हैं। बच्चे शिकारियों को वश में कर लेते हैं और उन्हें बंदी बना लेते हैं, लेकिन इससे बहुत बड़ा भ्रम पैदा होता है और युवाओं और बेचैन लोगों के लिए एक मज़ेदार रोलर कोस्टर जैसा अनुभव। लेकिन असल में असली जिम्मी कौन है, इन बच्चों की नज़र से खोज और रोमांच की इस मज़ेदार कहानी में उनसे मिलने आए जो बदले में एक तरफ आपसी सम्मान, टीम भावना और दृढ़ता पर मूल्य प्राप्त करते हैं, और दूसरी ओर संतुलित वन्य जीवन के साथ एक स्थायी पर्यावरण की महत्वपूर्ण प्रासंगिकता। और बच्चे हैं बेबी तारा, बड़ा बूली, अंकुर, चतुर क्रूटू पौनौर, फैशनबेल हिया, बहादुर राहुल, सावधान समीर और बुद्धिमान संजिनी। तो आएँ और शॉर्टकट सफारी पर अपना अनुभव साझा करें। तो गाइज़ अनुभव साझा करने के बाद गाइज़ इस मूवी में क्या होता है ये सब अच्छे से जानने के लिए गाइज़ आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज़ इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज़ इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है बको सूफू, और गाइज़ जो दूसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है एक धारा के जनगण, और गाइज़ जो तीसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है डिप डिप दारा, और गाइस जो चौथा सॉन्ग है इस मूवी का वो है जोर लगा दे, और गाइस जो पांचवा और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है पिग्गी बैंक। तो गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं और गाइस मूवी की स्टोरी भी काफ़ी सही है। तो गाइस आप मूवी देखिए
और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.4 की रेटिंग। तो गाइस आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाइस मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस वैसे मैं अगर मतलब IMDb रेटिंग के हिसाब से इस मूवी की स्टोरी को देखें तो गाइस मतलब इस मूवी की जो IMDb रेटिंग है वो मीडियम में है और मीडियम से ऊपर है, मीडियम से मतलब मीडियम में नहीं है, मीडियम से थोड़ा ऊपर है। तो गाइस आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाइस मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है और गाइस आप इस मूवी को एक बार जरूर देखें, तो आपको इस मूवी को देख के आनंद आएगा और गाइस आप इस मूवी को देखेंगे तो बोर नहीं होंगे, आपका टाइम अच्छे से पास हो जाएगा। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और गाइस इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे शॉर्टकट सफारी मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू और गाइस मैं बताता हूँ आपको इस मूवी के बारे में कि गाइस इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, किसने लिखा है और गाइस मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में और गाइस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में और गाइस थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वह अमिताभ सिंह और गाइस जो इस मूवी को लिखा गया है वो लिखा गया अमिताभ सिंह के द्वारा और सावनी पारेख के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स हैं अमिताभ सिंह और कश्यप ए साहा और एमिगोस फिनोटेनमेंट। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे जिम्मी शेरगिल और आसी रावल और सरविल पटेल और मान पटेल और उगमा खेतानी और स्तुति द्विवेदी और डी टंडन और हरदिल कनाबार। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है मृणाल देसाई ने और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है अतनु मुखर्जी के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है रोहित शर्मा के द्वारा और समीर मन्ना के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है जेबैक्स फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड और एमिगोस फिनोटेनमेंट और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है रिच जूनियर्स एंटरटेनमेंट के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि गाइस ये मूवी दो टाइम पे रिलीज हुई है। पहले जो ये रिलीज हुई है 15 नवंबर 2014 को रिलीज हुई है, ये हुई है NCFF पर और गाइस 29 अप्रैल 2016 को जो रिलीज हुई है ये हुई है इंडिया के अंदर। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 101 मिनट का और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। शॉर्टकट सफारी एक मनोरंजक और साथ ही सूचनात्मक व्यापक स्पेक्ट्रम कहानी है जो शहरी स्कूल जाने वाले बच्चों 10 से 14 वर्ष की आयु के बीच के एक समूह के इर्द गिर्द घूमती है जो अपने घरों और परिवारों से बहुत दूर फंसे हुए हैं। सोचिए जब शहर के बच्चों का एक ऐसा झुंड घने जंगल की गहराइयों में फंस जाए तो क्या होगा। उनमें से 7 सभी अलग और विचित्र, वो भी 3 दिन के लिए पूरी तरह से अपने दम पर। खैर उनके पास अपने हिस्से का मजा है। स्वाभाविक रूप से शॉर्टकट सफारी में इसके शीर्ष पर उनके पास 2 शिकारी के साथ एक मौका मुठभेड़ है। काजू और कतली कहलाते हैं जो एक दुर्लभ बादल वाले तेंदुए जिम्मी की तलाश में जंगल में घूम रहे हैं। बच्चे शिकारियों को वश में कर लेते हैं और उन्हें बंदी बना लेते हैं, लेकिन इससे बहुत बड़ा भ्रम पैदा होता है और युवाओं और बेचैन लोगों के लिए एक मज़ेदार रोलर कोस्टर जैसा अनुभव। लेकिन असल में असली जिम्मी कौन है, इन बच्चों की नज़र से खोज और रोमांच की इस मज़ेदार कहानी में उनसे मिलने आए जो बदले में एक तरफ आपसी सम्मान, टीम भावना और दृढ़ता पर मूल्य प्राप्त करते हैं और दूसरी ओर संतुलित वन्य जीवन के साथ एक स्थायी पर्यावरण की महत्वपूर्ण प्रासंगिकता। और बच्चे हैं बेबी तारा, बड़ा बूली, अंकुर, चतुर क्रूटू पौनौर, फैशनबेल हिया, बहादुर राहुल, सावधान समीर और बुद्धिमान संजिनी। तो आएँ और शॉर्टकट सफारी पर अपना अनुभव साझा करें।
तो गाइस अनुभव साझा करने के बाद गाइस इस मूवी में क्या होता है ये सब अच्छे से जानने के लिए गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है बको सूफू, और गाइस जो दूसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है एक धारा के जनगण, और गाइस जो तीसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है डिप डिप दारा, और गाइस जो चौथा सॉन्ग है इस मूवी का वो है जोर लगा दे, और गाइस जो पांचवा और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है पिग्गी बैंक। तो गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं और गाइस मूवी की स्टोरी भी काफ़ी सही है। तो गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.4 की रेटिंग। तो गाइस आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाइस मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस वैसे मैं अगर मतलब IMDb रेटिंग के हिसाब से इस मूवी की स्टोरी को देखें तो गाइस मतलब इस मूवी की जो IMDb रेटिंग है वो मीडियम में है, और मीडियम से ऊपर है, मीडियम से मतलब मीडियम में नहीं है, मीडियम से थोड़ा ऊपर है। तो गाइस आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाइस मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है और गाइस आप इस मूवी को एक बार जरूर देखें, तो आपको इस मूवी को देख के आनंद आएगा, और गाइस आप इस मूवी को देखेंगे तो बोर नहीं होंगे, आपका टाइम अच्छे से पास हो जाएगा। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे शॉर्टकट सफारी मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं बताता हूँ आपको इस मूवी के बारे में कि गाइस इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, किसने लिखा है, और गाइस मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में, और गाइस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइस थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी, और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वह अमिताभ सिंह, और गाइस जो इस मूवी को लिखा गया है वो लिखा गया अमिताभ सिंह के द्वारा और सावनी पारेख के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स हैं अमिताभ सिंह और कश्यप ए शाह और एमिगोस फिनोटेनमेंट। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे जिम्मी शेरगिल और आसी रावल और सरविल पटेल और मान पटेल और उगमा खेतानी और स्तुति द्विवेदी और डीही टंडन और हरदिल कनाबार। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है मृणाल देसाई ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है अतनु मुखर्जी के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है रोहित शर्मा के द्वारा और समीर मना के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज़ की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज़ हैं वो है जेबैक्स फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड और एमिगोस फिनोटेनमेंट, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है रिच जूनियर्स एंटरटेनमेंट के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि गाइस ये मूवी 2 टाइम पे रिलीज हुई है। पहले जो ये रिलीज हुई है 15 नवंबर 2014 को रिलीज हुई है, ये हुई है NCFF पर, और गाइस 29 अप्रैल 2016 को जो रिलीज हुई है ये हुई है इंडिया के अंदर। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 101 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। शॉर्टकट सफारी एक मनोरंजक और साथ ही सूचनात्मक व्यापक स्पेक्ट्रम कहानी है जो शहरी स्कूल जाने वाले बच्चों 10 से 14 वर्ष की आयु के बीच के एक समूह के इर्द गिर्द घूमती है जो अपने घरों और परिवारों से बहुत दूर फंसे हुए हैं। सोचिए जब शहर के बच्चों का एक ऐसा झुंड घने जंगल की गहराइयों में फंस जाए तो क्या होगा। उनमें से 7 सभी अलग और विचित्र, वो भी 3 दिन के लिए पूरी तरह से अपने दम पर। खैर उनके पास अपने हिस्से का मजा है। स्वाभाविक रूप से शॉर्टकट सफारी में इसके शीर्ष पर उनके पास 2 शिकारी के साथ एक मौका मुठभेड़ है। काजू और कतली कहलाते हैं जो एक दुर्लभ बादल वाले तेंदुए जिम्मी की तलाश में जंगल में घूम रहे हैं। बच्चे शिकारियों को वश में कर लेते हैं और उन्हें बंदी बना लेते हैं, लेकिन इससे बहुत बड़ा भ्रम पैदा होता है और युवाओं और बेचैन लोगों के लिए एक मज़ेदार रोलर कोस्टर जैसा अनुभव। लेकिन असल में असली जिम्मी कौन है, इन बच्चों की नज़र से खोज और रोमांच की इस मज़ेदार कहानी में उनसे मिलने आए जो बदले में एक तरफ आपसी सम्मान
टीम भावना और दृढ़ता पर मूल्य प्राप्त करते हैं, और दूसरी ओर संतुलित वन्य जीवन के साथ एक स्थायी पर्यावरण की महत्वपूर्ण प्रासंगिकता। और बच्चे हैं बेबी तारा, बड़ा बूली, अंकुर, चतुर क्रूटू पॉन और फैशनबेल हिया, बहादुर राहुल, सावधान समीर और बुद्धिमान संजिनी। तो आएँ और शॉर्टकट सफारी पर अपना अनुभव साझा करें। तो गाइस अनुभव साझा करने के बाद गाइस इस मूवी में क्या होता है ये सब अच्छे से जानने के लिए गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है बको सूफू, और गाइस जो दूसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है एक धारा के जनगण, और गाइस जो तीसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है डिप डिप दारा, और गाइस जो चौथा सॉन्ग है इस मूवी का वो है जोर लगा दे, और गाइस जो पांचवा और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है पिग्गी बैंक। तो गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं, और गाइस मूवी की स्टोरी भी काफ़ी सही है। तो गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.4 की रेटिंग। तो गाइस आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाइस मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस वैसे मैं अगर मतलब IMDb रेटिंग के हिसाब से इस मूवी की स्टोरी को देखें, तो गाइस मतलब इस मूवी की जो IMDb रेटिंग है वो मीडियम में है, और मीडियम से ऊपर है, मीडियम से मतलब मीडियम में नहीं, मीडियम से थोड़ा ऊपर है। तो गाइस आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाइस मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है, और गाइस आप इस मूवी को एक बार जरूर देखें, तो आपको इस मूवी को देख के आनंद आएगा, और गाइस आप इस मूवी को देखेंगे तो बोर नहीं होंगे, आपका टाइम अच्छे से पास हो जाएगा। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे शॉर्टकट सफारी मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं बताता हूँ आपको इस मूवी के बारे में कि गाइस इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, किसने लिखा है, और गाइस मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में, और गाइस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइस थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी, और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वह अमिताभ सिंह, और गाइस जो इस मूवी को लिखा गया है वो लिखा गया अमिताभ सिंह के द्वारा और सावनी पारेख के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स हैं अमिताभ सिंह और कश्यप ए शाह और एमिगोस फिनोटेनमेंट। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे जिम्मी शेरगिल और आसी रावल और सरविल पटेल और मान पटेल और उगमा खेतानी और स्तुति द्विवेदी और डीही टंडन और हरदिल कनाबार। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है मृणाल देसाई ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है अतनु मुखर्जी के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है रोहित शर्मा के द्वारा और समीर मना के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है जेबैक्स फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड और एमिगोस फिनोटेनमेंट, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है रिच जूनियर्स एंटरटेनमेंट के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि गाइस ये मूवी 2 टाइम पे रिलीज हुई है। पहले जो ये रिलीज हुई है 15 नवंबर 2014 को रिलीज हुई है, ये हुई है NCFF पर, और गाइस 29 अप्रैल 2016 को जो रिलीज हुई है ये हुई है इंडिया के अंदर। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 101 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। शॉर्टकट सफारी एक मनोरंजक और साथ ही सूचनात्मक व्यापक स्पेक्ट्रम कहानी है जो शहरी स्कूल जाने वाले बच्चों 10 से 14 वर्ष की आयु के बीच के एक समूह के इर्द गिर्द घूमती है जो अपने घरों और परिवारों से बहुत दूर फंसे हुए हैं। सोचिए जब शहर के बच्चों का एक ऐसा झुंड घने जंगल की गहराइयों में फंस जाए तो क्या होगा। उनमें से 7 सभी अलग और विचित्र, वो भी 3 दिन के लिए पूरी तरह से अपने दम पर। खैर उनके पास अपने हिस्से का मजा है। स्वाभाविक रूप से शॉर्टकट सफारी में इसके शीर्ष पर उनके पास 2 शिकारी के साथ एक मौका मुठभेड़ है। काजू और कतली कहलाते हैं, जो एक दुर्लभ बादल वाले तेंदुए
जिम्मी की तलाश में जंगल में घूम रहे हैं। बच्चे शिकारियों को वश में कर लेते हैं और उन्हें बंदी बना लेते हैं, लेकिन इससे बहुत बड़ा भ्रम पैदा होता है और युवाओं और बेचैन लोगों के लिए एक मज़ेदार रोलर कोस्टर जैसा अनुभव। लेकिन असल में असली जिम्मी कौन है? इन बच्चों की नज़र से खोज और रोमांच की इस मज़ेदार कहानी में उनसे मिलने आए जो बदले में एक तरफ आपसी सम्मान, टीम भावना और दृढ़ता पर मूल्य प्राप्त करते हैं और दूसरी ओर संतुलित वन्य जीवन के साथ एक स्थायी पर्यावरण की महत्वपूर्ण प्रासंगिकता। और बच्चे हैं बेबी तारा, बड़ा बूली, अंकुर, चतुर क्रूटू पॉनौर, फैशनबेल हिया, बहादुर राहुल, सावधान समीर और बुद्धिमान संजिनी। तो आएँ और शॉर्टकट सफारी पर अपना अनुभव साझा करें। तो गाइज़ अनुभव साझा करने के बाद गाइज़ इस मूवी में क्या होता है ये सब अच्छे से जानने के लिए गाइज़ आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज़ इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज़ इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है बको सूफू, और गाइज़ जो दूसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है एक धारा के जनगण, और गाइज़ जो तीसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है डिप डिप दारा, और गाइस जो चौथा सॉन्ग है इस मूवी का वो है जोर लगा दे, और गाइस जो पांचवा और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है पिग्गी बैंक। तो गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं और गाइस मूवी की स्टोरी भी काफ़ी सही है। तो गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.4 की रेटिंग। तो गाइस आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाइस मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस वैसे मैं अगर मतलब IMDb रेटिंग के हिसाब से इस मूवी की स्टोरी को देखें तो गाइस मतलब इस मूवी की जो IMDb रेटिंग है वो मीडियम में है, और मीडियम से ऊपर है, मीडियम से मतलब मीडियम में नहीं है, मीडियम से थोड़ा ऊपर है। तो गाइस आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाइस मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है और गाइस आप इस मूवी को एक बार जरूर देखें, तो आपको इस मूवी को देख के आनंद आएगा, और गाइस आप इस मूवी को देखेंगे तो बोर नहीं होंगे, आपका टाइम अच्छे से पास हो जाएगा। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे शॉर्टकट सफारी मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं बताता हूँ आपको इस मूवी के बारे में कि गाइस इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, किसने लिखा है, और गाइस मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में, और गाइस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइस थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी, और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वह अमिताभ सिंह, और गाइस जो इस मूवी को लिखा गया है वो लिखा गया अमिताभ सिंह के द्वारा और सावनी पारेख के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स हैं अमिताभ सिंह और कश्यप ए शाह और एमिगोस फिनोटेनमेंट। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे जिम्मी शेरगिल और आसी रावल और सरविल पटेल और मान पटेल और उगमा खेतानी और स्तुति द्विवेदी और डीही टंडन और हरदिल कनाबार। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है मृणाल देसाई ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है अतनु मुखर्जी के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है रोहित शर्मा के द्वारा और समीर मना के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज़ की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज़ हैं वो हैं जेबैक्स फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड और एमिगोस फिनोटेनमेंट, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है रिच जूनियर्स एंटरटेनमेंट के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि गाइस ये मूवी 2 टाइम पे रिलीज हुई है। पहले जो ये रिलीज हुई है 15 नवंबर 2014 को रिलीज हुई है, ये हुई है NCFF पर, और गाइस 29 अप्रैल 2016 को जो रिलीज हुई है ये हुई है इंडिया के अंदर। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 101 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। शॉर्टकट सफारी एक मनोरंजक और साथ ही सूचनात्मक व्यापक स्पेक्ट्रम कहानी है जो शहरी स्कूल जाने वाले बच्चों 10 से 14 वर्ष की आयु के बीच के एक समूह के इर्द गिर्द घूमती है जो अपने घरों और परिवारों से बहुत दूर फंसे हुए हैं। सोचिए जब शहर के बच्चों
का एक ऐसा झुंड घने जंगल की गहराइयों में फंस जाए तो क्या होगा। उनमें से 7 सभी अलग और विचित्र, वो भी 3 दिन के लिए पूरी तरह से अपने दम पर। खैर, उनके पास अपने हिस्से का मजा है। स्वाभाविक रूप से शॉर्टकट सफारी में इसके शीर्ष पर उनके पास 2 शिकारी के साथ एक मौका मुठभेड़ है। काजू और कतली कहलाते हैं, जो एक दुर्लभ बादल वाले तेंदुए जिम्मी की तलाश में जंगल में घूम रहे हैं। बच्चे शिकारियों को वश में कर लेते हैं और उन्हें बंदी बना लेते हैं, लेकिन इससे बहुत बड़ा भ्रम पैदा होता है और युवाओं और बेचैन लोगों के लिए एक मज़ेदार रोलर कोस्टर जैसा अनुभव। लेकिन असल में असली जिम्मी कौन है? इन बच्चों की नज़र से खोज और रोमांच की इस मज़ेदार कहानी में उनसे मिलने आए, जो बदले में एक तरफ आपसी सम्मान, टीम भावना और दृढ़ता पर मूल्य प्राप्त करते हैं, और दूसरी ओर संतुलित वन्य जीवन के साथ एक स्थायी पर्यावरण की महत्वपूर्ण प्रासंगिकता। और बच्चे हैं बेबी तारा, बड़ा बूली, अंकुर, चतुर क्रूटू पॉनोर, फैशनबेल हिया, बहादुर राहुल, सावधान समीर और बुद्धिमान संजिनी। तो आएँ और शॉर्टकट सफारी पर अपना अनुभव साझा करें। तो गाइज़, अनुभव साझा करने के बाद गाइज़ इस मूवी में क्या होता है ये सब अच्छे से जानने के लिए गाइज़ आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज़ इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज़ इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है बको सूफू, और गाइज़ जो दूसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है एक धारा के जनगण, और गाइज़ जो तीसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है डिप डिप दारा, और गाइस जो चौथा सॉन्ग है इस मूवी का वो है जोर लगा दे, और गाइस जो पांचवा और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है पिग्गी बैंक। तो गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं, और गाइस मूवी की स्टोरी भी काफ़ी सही है। तो गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.4 की रेटिंग। तो गाइस आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाइस मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस वैसे मैं अगर मतलब IMDb रेटिंग के हिसाब से इस मूवी की स्टोरी को देखें, तो गाइस मतलब इस मूवी की जो IMDb रेटिंग है वो मीडियम में है, और मीडियम से ऊपर है, मीडियम से मतलब मीडियम में नहीं, मीडियम से थोड़ा ऊपर है। तो गाइस आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाइस मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है, और गाइस आप इस मूवी को एक बार जरूर देखें, तो आपको इस मूवी को देख के आनंद आएगा, और गाइस आप इस मूवी को देखेंगे तो बोर नहीं होंगे, आपका टाइम अच्छे से पास हो जाएगा। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे शॉर्टकट सफारी मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं बताता हूँ आपको इस मूवी के बारे में कि गाइस इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, किसने लिखा है, और गाइस मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में, और गाइस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइस थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी, और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है अमिताभ सिंह, और गाइस जो इस मूवी को लिखा गया है वो लिखा गया अमिताभ सिंह के द्वारा और सावनी पारेख के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स हैं अमिताभ सिंह और कश्यप ए शाह और एमिगोस फिनोटेनमेंट। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे जिम्मी शेरगिल और आशी रावल और सरविल पटेल और मान पटेल और उगमा खेतानी और स्तुति द्विवेदी और डीही टंडन और हरदिल कनाबार। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है मृणाल देसाई ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है अतनु मुखर्जी के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है रोहित शर्मा के द्वारा और समीर मना के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज़ की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज़ हैं वो है जेबैक्स फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड और एमिगोस फिनोटेनमेंट, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है
रिच जूनियर्स एंटरटेनमेंट के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि गाइस ये मूवी दो टाइम पे रिलीज हुई है। पहले जो ये रिलीज हुई है 15 नवंबर 2014 को रिलीज हुई है, ये हुई है NCFF पर। और गाइस 29 अप्रैल 2016 को जो रिलीज हुई है ये हुई है इंडिया के अंदर। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 101 मिनट का। और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। शॉर्टकट सफारी एक मनोरंजक और साथ ही सूचनात्मक व्यापक स्पेक्ट्रम कहानी है जो शहरी स्कूल जाने वाले बच्चों 10 से 14 वर्ष की आयु के बीच के एक समूह के इर्द गिर्द घूमती है जो अपने घरों और परिवारों से बहुत दूर फंसे हुए हैं। सोचिए जब शहर के बच्चों का एक ऐसा झुंड घने जंगल की गहराइयों में फंस जाए तो क्या होगा। उनमें से 7 सभी अलग और विचित्र, वो भी 3 दिन के लिए पूरी तरह से अपने दम पर। खैर उनके पास अपने हिस्से का मजा है। स्वाभाविक रूप से शॉर्टकट सफारी में इसके शीर्ष पर उनके पास 2 शिकारी के साथ एक मौका मुठभेड़ है। काजू और कतली कहलाते हैं जो एक दुर्लभ बादल वाले तेंदुए जिम्मी की तलाश में जंगल में घूम रहे हैं। बच्चे शिकारियों को वश में कर लेते हैं और उन्हें बंदी बना लेते हैं, लेकिन इससे बहुत बड़ा भ्रम पैदा होता है और युवाओं और बेचैन लोगों के लिए एक मज़ेदार रोलर कोस्टर जैसा अनुभव। लेकिन असल में असली जिम्मी कौन है, इन बच्चों की नज़र से खोज और रोमांच की इस मज़ेदार कहानी में उनसे मिलने आए जो बदले में एक तरफ आपसी सम्मान, टीम भावना और दृढ़ता पर मूल्य प्राप्त करते हैं और दूसरी ओर संतुलित वन्य जीवन के साथ एक स्थायी पर्यावरण की महत्वपूर्ण प्रासंगिकता। और बच्चे हैं बेबी तारा, बड़ा बूली, अंकुर, चतुर क्रूटू पॉनौर, फैशनबेल हिया, बहादुर राहुल, सावधान समीर और बुद्धिमान संजिनी। तो आएँ और शॉर्टकट सफारी पर अपना अनुभव साझा करें। तो गाइस अनुभव साझा करने के बाद गाइस इस मूवी में क्या होता है ये सब अच्छे से जानने के लिए गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है बको सूफू। और गाइस जो दूसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है एक धारा के जनगण। और गाइस जो तीसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है डिप डिप दारा। और गाइस जो चौथा सॉन्ग है इस मूवी का वो है जोर लगा दे। और गाइस जो पांचवा और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है पिग्गी बैंक। तो गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं और गाइस मूवी की स्टोरी भी काफ़ी सही है। तो गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.4 की रेटिंग। तो गाइस आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाइस मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस वैसे मैं अगर मतलब IMDb रेटिंग के हिसाब से इस मूवी की स्टोरी को देखें तो गाइस मतलब इस मूवी की जो IMDb रेटिंग है वो मीडियम में है और मीडियम से ऊपर है। मीडियम से मतलब मीडियम में नहीं, मीडियम से थोड़ा ऊपर है। तो गाइस आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाइस मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है और गाइस आप इस मूवी को एक बार जरूर देखें तो आपको इस मूवी को देख के आनंद आएगा। और गाइस आप इस मूवी को देखेंगे तो बोर नहीं होंगे, आपका टाइम अच्छे से पास हो जाएगा। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे शॉर्टकट सफारी मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं बताता हूँ आपको इस मूवी के बारे में कि गाइस इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, किसने लिखा है, और गाइस मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में, और गाइस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइस थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी, और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वह अमिताभ सिंह, और गाइस जो इस मूवी को लिखा गया है वो लिखा गया अमिताभ सिंह के द्वारा और सावनी पारेख के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स हैं अमिताभ सिंह और कश्यप ए शाह और एमिगोस फिनोटेनमेंट। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे जिम्मी शेरगिल और आसी रावल और सरविल पटेल और मान पटेल और उगमा खेतानी और स्तुति द्विवेदी और डीही टंडन
और हर दिल कनाबार। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है मृणाल देसाई ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है अतनु मुखर्जी के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है रोहित शर्मा के द्वारा और समीर मन्ना के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है जेबैक्स फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड और एमिगोस फिनोटेनमेंट, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है रिच जूनियर्स एंटरटेनमेंट के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि गाइस ये मूवी दो टाइम पे रिलीज हुई है। पहले जो ये रिलीज हुई है 15 नवंबर 2014 को रिलीज हुई है, ये हुई है NCFF पर, और गाइस 29 अप्रैल 2016 को जो रिलीज हुई है ये हुई है इंडिया के अंदर। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 101 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। शॉर्टकट सफारी एक मनोरंजक और साथ ही सूचनात्मक व्यापक स्पेक्ट्रम कहानी है जो शहरी स्कूल जाने वाले बच्चों 10 से 14 वर्ष की आयु के बीच के एक समूह के इर्द गिर्द घूमती है जो अपने घरों और परिवारों से बहुत दूर फंसे हुए हैं। सोचिए जब शहर के बच्चों का एक ऐसा झुंड घने जंगल की गहराइयों में फंस जाए तो क्या होगा। उनमें से 7 सभी अलग और विचित्र, वो भी 3 दिन के लिए पूरी तरह से अपने दम पर। खैर उनके पास अपने हिस्से का मजा है। स्वाभाविक रूप से शॉर्टकट सफारी में इसके शीर्ष पर उनके पास 2 शिकारी के साथ एक मौका मुठभेड़ है। काजू और कतली कहलाते हैं जो एक दुर्लभ बादल वाले तेंदुए जिम्मी की तलाश में जंगल में घूम रहे हैं। बच्चे शिकारियों को वश में कर लेते हैं और उन्हें बंदी बना लेते हैं, लेकिन इससे बहुत बड़ा भ्रम पैदा होता है और युवाओं और बेचैन लोगों के लिए एक मज़ेदार रोलर कोस्टर जैसा अनुभव। लेकिन असल में असली जिम्मी कौन है, इन बच्चों की नज़र से खोज और रोमांच की इस मज़ेदार कहानी में उनसे मिलने आए जो बदले में एक तरफ आपसी सम्मान, टीम भावना और दृढ़ता पर मूल्य प्राप्त करते हैं, और दूसरी ओर संतुलित वन्य जीवन के साथ एक स्थायी पर्यावरण की महत्वपूर्ण प्रासंगिकता। और बच्चे हैं बेबी तारा, बड़ा बूली, अंकुर, चतुर क्रूटू पौनौर, फैशनबेल हिया, बहादुर राहुल, सावधान समीर और बुद्धिमान संजिनी। तो आएँ और शॉर्टकट सफारी पर अपना अनुभव साझा करें। तो गाइस अनुभव साझा करने के बाद गाइस इस मूवी में क्या होता है ये सब अच्छे से जानने के लिए गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है बको सूफू, और गाइस जो दूसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है एक धारा के जनगण, और गाइस जो तीसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है डिप डिप दारा, और गाइस जो चौथा सॉन्ग है इस मूवी का वो है जोर लगा दे, और गाइस जो पांचवा और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है पिग्गी बैंक। तो गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं, और गाइस मूवी की स्टोरी भी काफ़ी सही है। तो गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.4 की रेटिंग। तो गाइस आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाइस मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस वैसे मैं अगर मतलब IMDb रेटिंग के हिसाब से इस मूवी की स्टोरी को देखें तो गाइस मतलब इस मूवी की जो IMDb रेटिंग है वो मीडियम में है, और मीडियम से ऊपर है, मीडियम से मतलब मीडियम में नहीं, मीडियम से थोड़ा ऊपर है। तो गाइस आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाइस मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है, और गाइस आप इस मूवी को एक बार जरूर देखें तो आपको इस मूवी को देख के आनंद आएगा, और गाइस आप इस मूवी को देखेंगे तो बोर नहीं होंगे, आपका टाइम अच्छे से पास हो जाएगा। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे शॉर्टकट सफारी मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं बताता हूँ आपको इस मूवी के बारे में कि गाइस इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, किसने लिखा है, और गाइस मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में, और गाइस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइस थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी, और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो अमिताभ सिंह, और गाइस जो इस मूवी को लिखा गया है वो लिखा गया अमिताभ सिंह के द्वारा,
और सावनी पारेख के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स हैं अमिताभ सिंह और कश्यप ए शाह और एमिगोस फिनोटेनमेंट। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे जिम्मी शेरगिल और आसी रावल और सरविल पटेल और मान पटेल और उगमा खेतानी और स्तुति द्विवेदी और डीही टंडन और हरदिल कनाबार। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है मृणाल देसाई ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है अतनु मुखर्जी के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है रोहित शर्मा के द्वारा और समीर मन्ना के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है जेबैक्स फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड और एमिगोस फिनोटेनमेंट, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है रिच जूनियर्स एंटरटेनमेंट के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि गाइस ये मूवी दो टाइम पे रिलीज हुई है। पहले जो ये रिलीज हुई है 15 नवंबर 2014 को रिलीज हुई है, ये हुई है NCFF पर, और गाइस 29 अप्रैल 2016 को जो रिलीज हुई है ये हुई है इंडिया के अंदर। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 101 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। शॉर्टकट सफारी एक मनोरंजक और साथ ही सूचनात्मक व्यापक स्पेक्ट्रम कहानी है जो शहरी स्कूल जाने वाले बच्चों 10 से 14 वर्ष की आयु के बीच के एक समूह के इर्द गिर्द घूमती है जो अपने घरों और परिवारों से बहुत दूर फंसे हुए हैं। सोचिए, जब शहर के बच्चों का एक ऐसा झुंड घने जंगल की गहराइयों में फंस जाए तो क्या होगा। उनमें से 7 सभी अलग और विचित्र, वो भी 3 दिन के लिए पूरी तरह से अपने दम पर। खैर, उनके पास अपने हिस्से का मजा है। स्वाभाविक रूप से शॉर्टकट सफारी में इसके शीर्ष पर उनके पास 2 शिकारी के साथ एक मौका मुठभेड़ है। काजू और कतली कहलाते हैं जो एक दुर्लभ बादल वाले तेंदुए जिम्मी की तलाश में जंगल में घूम रहे हैं। बच्चे शिकारियों को वश में कर लेते हैं और उन्हें बंदी बना लेते हैं, लेकिन इससे बहुत बड़ा भ्रम पैदा होता है और युवाओं और बेचैन लोगों के लिए एक मज़ेदार रोलर कोस्टर जैसा अनुभव। लेकिन असल में असली जिम्मी कौन है, इन बच्चों की नज़र से खोज और रोमांच की इस मज़ेदार कहानी में उनसे मिलने आए जो बदले में एक तरफ आपसी सम्मान, टीम भावना और दृढ़ता पर मूल्य प्राप्त करते हैं, और दूसरी ओर संतुलित वन्य जीवन के साथ एक स्थायी पर्यावरण की महत्वपूर्ण प्रासंगिकता। और बच्चे हैं बेबी तारा, बड़ा बूली, अंकुर, चतुर क्रूटू पॉनोर, फैशनबेल हिया, बहादुर राहुल, सावधान समीर और बुद्धिमान संजिनी। तो आएँ और शॉर्टकट सफारी पर अपना अनुभव साझा करें। तो गाइस अनुभव साझा करने के बाद गाइस इस मूवी में क्या होता है ये सब अच्छे से जानने के लिए गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है बको सूफू, और गाइस जो दूसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है एक दारा के जनगन, और गाइस जो तीसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है डिप डिप दारा, और गाइस जो चौथा सॉन्ग है इस मूवी का वो है जोर लगा दे, और गाइस जो पांचवा और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है पिग्गी बैंक। तो गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं, और गाइस मूवी की स्टोरी भी काफ़ी सही है। तो गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.4 की रेटिंग। तो गाइस आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाइस मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस वैसे मैं अगर मतलब IMDb रेटिंग के हिसाब से इस मूवी की स्टोरी को देखें तो गाइस मतलब इस मूवी की जो IMDb रेटिंग है वो मीडियम में है, और मीडियम से ऊपर है, मीडियम से मतलब मीडियम में नहीं है, मीडियम से थोड़ा ऊपर है। तो गाइस आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाइस मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है, और गाइस आप इस मूवी को एक बार जरूर देखें तो आपको इस मूवी को देख के आनंद आएगा, और गाइस आप इस मूवी को देखेंगे तो बोर नहीं होंगे, आपका टाइम अच्छे से पास हो जाएगा। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे शॉर्टकट सफारी मूवी के बारे में।
तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइज़ मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइज़ मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइज़ मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज़ चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइज़ मैं बताता हूँ आपको इस मूवी के बारे में कि गाइज़ इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, किसने लिखा है, और गाइज़ मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में, और गाइज़ मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइज़ थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी, और गाइज़ काफ़ी कुछ। तो गाइज़ चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वह अमिताभ सिंह, और गाइस जो इस मूवी को लिखा गया है वो लिखा गया अमिताभ सिंह के द्वारा और सावनी पारेख के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स हैं अमिताभ सिंह और कश्यप ए शाह और एमिगोस फिनोटेनमेंट। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे जिम्मी शेरगिल और आसी रावल और सरविल पटेल और मान पटेल और उगमा खेतानी और स्तुति द्विवेदी और डीही टंडन और हरदिल कनाबार। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है मृणाल देसाई ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है अतनु मुखर्जी के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है रोहित शर्मा के द्वारा और समीर मना के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है जेबैक्स फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड और एमिगोस फिनोटेनमेंट, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है रिच जूनियर्स एंटरटेनमेंट के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि गाइस ये मूवी दो टाइम पे रिलीज हुई है। पहले जो ये रिलीज हुई है 15 नवंबर 2014 को रिलीज हुई है, ये हुई है NCFF पर। और गाइस 29 अप्रैल 2016 को जो रिलीज हुई है ये हुई है इंडिया के अंदर। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 101 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। शॉर्टकट सफारी एक मनोरंजक और साथ ही सूचनात्मक व्यापक स्पेक्ट्रम कहानी है जो शहरी स्कूल जाने वाले बच्चों 10 से 14 वर्ष की आयु के बीच के एक समूह के इर्द गिर्द घूमती है जो अपने घरों और परिवारों से बहुत दूर फंसे हुए हैं। सोचिए, जब शहर के बच्चों का एक ऐसा झुंड घने जंगल की गहराइयों में फंस जाए तो क्या होगा। उनमें से 7 सभी अलग और विचित्र, वो भी 3 दिन के लिए पूरी तरह से अपने दम पर। खैर, उनके पास अपने हिस्से का मजा है। स्वाभाविक रूप से शॉर्टकट सफारी में इसके शीर्ष पर उनके पास 2 शिकारी के साथ एक मौका मुठभेड़ है। काजू और कतली कहलाते हैं, जो एक दुर्लभ बादल वाले तेंदुए जिम्मी की तलाश में जंगल में घूम रहे हैं। बच्चे शिकारियों को वश में कर लेते हैं और उन्हें बंदी बना लेते हैं, लेकिन इससे बहुत बड़ा भ्रम पैदा होता है और युवाओं और बेचैन लोगों के लिए एक मज़ेदार रोलर कोस्टर जैसा अनुभव। लेकिन असल में असली जिम्मी कौन है, इन बच्चों की नज़र से खोज और रोमांच की इस मज़ेदार कहानी में उनसे मिलने आए, जो बदले में एक तरफ आपसी सम्मान, टीम भावना और दृढ़ता पर मूल्य प्राप्त करते हैं, और दूसरी ओर संतुलित वन्य जीवन के साथ एक स्थायी पर्यावरण की महत्वपूर्ण प्रासंगिकता। और बच्चे हैं बेबी तारा, बड़ा बूली, अंकुर, चतुर क्रूटू पौनौर, फैशनबेल हिया, बहादुर राहुल, सावधान समीर और बुद्धिमान संजिनी। तो आएँ और शॉर्टकट सफारी पर अपना अनुभव साझा करें। तो गाइस अनुभव साझा करने के बाद गाइस इस मूवी में क्या होता है ये सब अच्छे से जानने के लिए गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है बको सूफू, और गाइस जो दूसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है एक धारा के जनगण, और गाइस जो तीसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है डिप डिप दारा, और गाइस जो चौथा सॉन्ग है इस मूवी का वो है जोर लगा दे, और गाइस जो पांचवा और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है पिग्गी बैंक। तो गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं, और गाइस मूवी की स्टोरी भी काफ़ी सही है। तो गाइस आप मूवी देखिए
और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.4 की रेटिंग। तो गाइस आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाइस मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस वैसे मैं अगर मतलब IMDb रेटिंग के हिसाब से इस मूवी की स्टोरी को देखें तो गाइस मतलब इस मूवी की जो IMDb रेटिंग है वो मीडियम में है और मीडियम से ऊपर है, मीडियम से मतलब मीडियम में नहीं है, मीडियम से थोड़ा ऊपर है। तो गाइस आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाइस मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है और गाइस आप इस मूवी को एक बार जरूर देखें, तो आपको इस मूवी को देख के आनंद आएगा और गाइस आप इस मूवी को देखेंगे तो बोर नहीं होंगे, आपका टाइम अच्छे से पास हो जाएगा। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और गाइस इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे शॉर्टकट सफारी मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू और गाइस मैं बताता हूँ आपको इस मूवी के बारे में कि गाइस इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, किसने लिखा है और गाइस मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में और गाइस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में और गाइस थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वह अमिताभ सिंह और गाइस जो इस मूवी को लिखा गया है वो लिखा गया अमिताभ सिंह के द्वारा और सावनी पारेख के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स हैं अमिताभ सिंह और कश्यप ए शाह और एमिगोस फिनोटेनमेंट। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे जिम्मी शेरगिल और आसी रावल और सरविल पटेल और मान पटेल और उगमा खेतानी और स्तुति द्विवेदी और डीही टंडन और हरदिल कनाबार। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है मृणाल देसाई ने और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है अतनु मुखर्जी के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है रोहित शर्मा के द्वारा और समीर मन्ना के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है जेबैक्स फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड और एमिगोस फिनोटेनमेंट और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है रिच जूनियर्स एंटरटेनमेंट के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि गाइस ये मूवी दो टाइम पे रिलीज हुई है। पहले जो ये रिलीज हुई है 15 नवंबर 2014 को रिलीज हुई है, ये हुई है NCFF पर और गाइस 29 अप्रैल 2016 को जो रिलीज हुई है ये हुई है इंडिया के अंदर। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 101 मिनट का और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। शॉर्टकट सफारी एक मनोरंजक और साथ ही सूचनात्मक व्यापक स्पेक्ट्रम कहानी है जो शहरी स्कूल जाने वाले बच्चों 10 से 14 वर्ष की आयु के बीच के एक समूह के इर्द गिर्द घूमती है जो अपने घरों और परिवारों से बहुत दूर फंसे हुए हैं। सोचिए जब शहर के बच्चों का एक ऐसा झुंड घने जंगल की गहराइयों में फंस जाए तो क्या होगा। उनमें से 7 सभी अलग और विचित्र, वो भी 3 दिन के लिए पूरी तरह से अपने दम पर। खैर उनके पास अपने हिस्से का मजा है। स्वाभाविक रूप से शॉर्टकट सफारी में इसके शीर्ष पर उनके पास 2 शिकारी के साथ एक मौका मुठभेड़ है। काजू और कतली कहलाते हैं जो एक दुर्लभ बादल वाले तेंदुए जिम्मी की तलाश में जंगल में घूम रहे हैं। बच्चे शिकारियों को वश में कर लेते हैं और उन्हें बंदी बना लेते हैं, लेकिन इससे बहुत बड़ा भ्रम पैदा होता है और युवाओं और बेचैन लोगों के लिए एक मज़ेदार रोलर कोस्टर जैसा अनुभव। लेकिन असल में असली जिम्मी कौन है, इन बच्चों की नज़र से खोज और रोमांच की इस मज़ेदार कहानी में उनसे मिलने आए जो बदले में एक तरफ आपसी सम्मान, टीम भावना और दृढ़ता पर मूल्य प्राप्त करते हैं और दूसरी ओर संतुलित वन्य जीवन के साथ एक स्थायी पर्यावरण की महत्वपूर्ण प्रासंगिकता। और बच्चे हैं बेबी तारा, बड़ा बूली, अंकुर, चतुर क्रूटू पौनौर, फैशनबेल हिया, बहादुर राहुल, सावधान समीर और बुद्धिमान संजिनी। तो आएँ और शॉर्टकट सफारी पर अपना अनुभव साझा करें।
तो गाइज़ अनुभव साझा करने के बाद गाइज़ इस मूवी में क्या होता है ये सब अच्छे से जानने के लिए गाइज़ आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज़ इस मूवी के अंदर टोटल 5 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज़ इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है बको सूफू, और गाइज़ जो दूसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है एक धारा के जनगण, और गाइज़ जो तीसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है डिप डिप दारा, और गाइस जो चौथा सॉन्ग है इस मूवी का वो है जोर लगा दे, और गाइस जो पांचवा और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है पिग्गी बैंक। तो गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं और गाइस मूवी की स्टोरी भी काफ़ी सही है। तो गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.4 की रेटिंग। तो गाइस आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाइस मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस वैसे मैं अगर मतलब IMDb रेटिंग के हिसाब से इस मूवी की स्टोरी को देखें तो गाइस मतलब इस मूवी की जो IMDb रेटिंग है वो मीडियम में है, और मीडियम से ऊपर है, मीडियम से मतलब मीडियम में नहीं, मीडियम से थोड़ा ऊपर है। तो गाइस आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाइस मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है, और गाइस आप इस मूवी को एक बार जरूर देखें तो आपको इस मूवी को देख के आनंद आएगा, और गाइस आप इस मूवी को देखेंगे तो बोर नहीं होंगे, आपका टाइम अच्छे से पास हो जाएगा। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।